अमार, डॉक्टर ने क्या कहा? हीरा भाभी, सिला अब खतरे से बाहर है। लेकिन यहाँ पर एक बंदे से ज्यादा रुक नहीं सकता। ठीक है, मैं ही रुकूंगी। अच्छा अमार, उसे होश कब आएगा? होश में वो आ जाएगी, लेकिन इस वक्त हमारा उसके सामने जाना ठीक नहीं है। शोएब, शोएब तो उसके सामने जा सकता है ना? हीरा भाभी, जब उसे होश आ जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हीरा की फैमिली को घर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर हम लोग भी चलते हैं। हीरा भाभी, आप कहें तो मैं आपके साथ। नहीं नहीं शहजादी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ। वैसे भी शहजादी, तुम्हारा यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। देखिए, एक बात मैं आप लोगों से कह दूं कि सिला के होश में आने के बाद उससे कोई भी खुदकुशी वाली बात नहीं करेगा, प्लीज। देखिए भाईजान, आप टेंशन नहीं लें, हॉल का कोई टेंशन नहीं, हॉल करा दूंगा मैं। और हॉल क्या, आप कहें तो मैं मॉल करा दूं। अच्छा, मॉल नहीं कराना, बस हॉल कराना है, बस ठीक है, समझे, हो जाए। हो गया ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहे थे भाईजान? कुछ नहीं, भाईजान ने काम बांट लिए हैं, खुद कार्ड्स भी देख रहे हैं और जो अंसार भाई है उनको कहा है वो केटरिंग वगैरह सब कुछ देखेगा। अच्छा, तो आप भी कुछ देख रहे हैं या सिर्फ बातें बना रहे हैं? अरे भाई, पूरे कराची के हॉल देख रहा हूँ मैं। ओह, सही से देख लीजिएगा, कहीं कुछ खराब ना हो जाए मामला। मेरा नाम अबरार है, मैं हर चीज सही से अगर नहीं भी देखूं ना तो वो खराब चीज भी सही हो जाती है। तुम देखना मैं क्या हॉल करूंगा। अच्छा बस ज्यादा बातें मत बनाए। अच्छा, बातें नहीं बना रहा, पर खाना बनेगा कि नहीं, ये आज फिर से बाहर से मंगाएंगे हम। अरे 2-4 दिन बाहर से खाना क्या बना लिया, आप तो बिल्कुल ताने देने लग गए। अगर नहीं मिलेगा ताना तो कैसे खाएंगे खाना? जा रही हूँ मैं, पता नहीं बस बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपका हॉल चाहिए बड़ा वाला। रात को ये सब लोग बड़ी देर से लौटे जी, और सुबह सुबह अम्मार ऑफिस भी चला गया। भाई 2-4 दिन से ऑफिस नहीं जा सका था ना वो। एक दिन आराम कर लेता ना, मुझे इतने सारे काम करने हैं। आपने कौन से काम करने हैं, सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले तो ली है। और अम्मार की तरफ से तैयारी कौन करेगा? अरे लड़के वालों की क्या तैयारी होती है इकबाल बानो, एक वो बरी तो बनानी होती है। वाह, ये तो बड़ी कमाल की बात की आपने, है बरी बनाना जहेज बनाने से कोई कम काम थोड़ी है। अरे भाई हाँ, याद आया, वो जहेज का सामान शहजादी के लिए हम लेने जा रहे हैं। इकबाल बानो, तुम भी साथ चलो। ये तो अच्छा आइडिया है, चली जाती हूँ मैं साथ। बिल्कुल। शहजादी कहाँ है? भाई सो रही है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं मौका अच्छा है, उठ गई तो हमें जाने नहीं देगी। क्यों नहीं जाने देगी? इकबाल बानो, तुम्हें उसकी आदत का तो पता है, हर काम उसने खुद करना होता है। हाँ भाई बड़े मामा ठीक कह रहे हैं, उसके उठने से पहले आप लोग निकल जाएं तो ठीक है। बिल्कुल दुरुस्त। हाँ तो फिर आप गाड़ी निकलवाए ना, मैं पर्स लेके आती। बस ठीक है। ओके ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। यार बड़े मामा पैसे ले जाएं थोड़े से। अरे नहीं मियाँ, कोई जरूरत नहीं है। हम आप तकल्लुफ नहीं करी ना। तकल्लुफ नहीं कर रहे हम, हमने देखो अपनी शहजादी के लिए पैसे जोड़ के रखे हुए। अरे भाई बस, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब, कैसी है वो? पेशेंट की कंडीशन पहले से बेहतर है, हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। होश आ गया? होश तो उनको आ जाएगा थोड़ी देर तक। तेरा शुक्र। बस इनसे
खुदकुशी की कोई बात नहीं करनी है आपने, इस बात का ख्याल करना है। जी बिल्कुल। इन्हें इस वक्त एक साथी की जरूरत है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ठीक है। थैंक यू। अमार ने मुझसे मंगनी तोड़ दी है। उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने बस साफ साफ ये कह दिया कि हमारा रिश्ता आगे मजीद नहीं चल सकता। पहले आपने मुझे अमार के साथ शादी करने के ख्वाब दिखाए और अपनी गलतियों की वजह से ही उसको मुझसे दूर कर दिया। तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो? आप जो कहना चाहती हैं कह रहे, लेकिन ये बात तो तय है कि मेरा और अमार का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतियों की वजह से खत्म हुआ है। मैंने अमार से तुम्हारी मंगनी करवा दी थी, उसके बाद तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने आप को उसकी नजरों में शहजादी से अच्छा साबित करो, लेकिन नहीं। तुम में सब्र नाम की तो चीज ही नहीं है। हर वक्त के शिकवे शिकायत, तंग आके खत्म कर दी ना उसने मंगनी। ये सब आपका कसूर है। ना आप शहजादी हाउस बिकवाती, ना ही आज मेरा और अमार का रिश्ता खत्म होता। बस कर दो सिला, शहजादी के तुम पे कम एहसान नहीं है। मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहती है वो। तुम भी कोई कम नहीं हो सिला, हमेशा उसे उलझने की कोशिश करती हो। जैसे लग रहा है मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। खुदा हाफिज़। तुम्हारा नाश्ता बनाकर किचन में रख दिया है, चाय खुद बनाकर पी लेना। हम इकबाल बानो के साथ तुम्हारे जहेज की जरूरी चीजें खरीदने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हीरा भाभी। जी वो सिला कैसी है? अच्छा चलें, ये तो अच्छी बात है। बस आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। ओके।
मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना, दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना, किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे हम, पास रहे सिला, सब जानते हैं कि शहजादी ऐसा क्यों कर रही है। ऑफ कोर्स, अच्छा होने के मजीद सर्टिफिकेट्स तो चाहिए उससे। तुम्हारे दिल से शहजादी के लिए नफरत खत्म नहीं हुई? नहीं होगी नफरत खत्म। उसने मुझसे मेरा अमार छीना है। क्या? गलत। उसने तुम्हारी अम्मार से मंगनी करवाई थी। जाने उसके पास ऐसा कौन सा जादू है कि मेरी बहन मेरे ही खिलाफ बोल रही है। नो सिला, तुम्हारी स्टूपिड हरकतें ना काफी हैं ये करने के लिए। अच्छा, लड़ने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। प्लीज अंसार, समझाए ना इसे। यहाँ पे आके शहजादी के अगेंस्ट ना बोला करे। मैं इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती जिससे तुम्हारा दिल दुखे, लेकिन प्लीज तुम अब अम्मार को भूल जाओ। सिला, बेहतर यही होगा कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। सिला, कहाँ हूँ मैं? सिला, तुम हॉस्पिटल में हो। हॉस्पिटल? प्लीज लेट ही रहो। अगर मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? क्या हुआ है मुझे? सिला, तुम्हारा बीपी लो हो गया था, बेहोश हो गई थी। तो ये मैं क्या सुन रही हूँ मार? बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। तुम शहजादी से शादी कैसे कर सकते हो? वैसे ही जैसे वो मुझसे कर रही है। वो तुम्हारी नहीं हो सकती। मैं हमेशा से ही अमार की थी सिला। देखो सिला, शहजादी को एहसास हो गया कि अमार उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम लोग उसकी चालाकियों को समझ ही नहीं पा रहे हो। सिला, तुम्हें एक मशवरा दूं? तुम मुझे ये मशवरा दोगे ना कि शहजादी से जलना छोड़ दूं मैं? देखो, वो तो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम फिलहाल ना अपने ऊपर और अपने काम पर और घर पर तवज्जो दो प्लीज। आप कब आई? मैं तो पूरी रात तुम्हारे साथ ही थी यहाँ। क्या मैं रात से यहीं पे हूँ? इसीलिए तो कह रही हूँ
प्लीज सिला, इस वक्त तुम आराम करो। सिला प्लीज, इस वक्त तुम कुछ ना सोचो। बस रिलैक्स करो। सिला, आई प्रॉमिस यू सब ठीक हो जाएगा। बस तुम अपने दिमाग पर इस वक्त बोझ मत डालो। कितने दिन के बाद आए हो? शाम तक तो रुक जाते साइड पे। साइड पर सब ठीक तो चल रहा है। हाँ सब ठीक चल रहा है, लेकिन तुम्हारा साइड पे होना जरूरी था। इस वक्त कहीं और होना ज्यादा जरूरी है। क्या मतलब? कहीं तुम हॉस्पिटल तो नहीं जाते सिला को देखने? बताता हूँ। ये लो सिला, प्लीज खा लो। तुमने पता नहीं कब से कुछ नहीं खाया। वो तो आपने मुझसे और मजीद नहीं खाया जाएगा। तुम्हारे बॉस का फोन आया था, बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए, मिलना चाह रहे थे, लेकिन मैंने अभी फिलहाल उन्हें रोक दिया। सिला, बस मैंने सोच लिया अब मैं तुम्हें तुम्हारा पीएचडी करवाऊंगी। कोई बहाने नहीं चलेंगे। पीएचडी करोगी तो अपने ऑफिस में हेड लग सकती हो तुम। मैं जिंदा बच गई, मुझे तो मर जाना चाहिए था ना। सिला, भाई नींद नहीं आ रही थी तो गोलियां खाने की क्या जरूरत थी? कौन करता है ऐसे? अच्छा है, अब अंदाजा हो गया। पूरी नींद के लिए एक पत्ता नहीं 2 पत्ते खाने होंगे। सिला, जिंदा रहना बहुत तकलीफ दे है राबी। हिरापी आप कैसे कर सकती हैं? आपने क्यों किया ऐसा? क्योंकि मुझसे अम्मार की ये हालत नहीं देखी जा रही थी। हिरापी, बेस्ट मौका था। अम्मार को इस वक्त मेरी सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन आपने ये सब कुछ करते सारा केस बिगाड़ दिया है। सिला, तुम अब तक अम्मार को भूली नहीं हो? हाँ, नहीं भूली मैं उसे, और ना ही कभी भूल सकती। अम्मार की शादी सिर्फ मुझसे होकर रहेगी, सिर्फ मुझसे। सिला, तुम होश में तो हो? हाँ, होश में हूं मैं। इतना अच्छा मौका था, शहजादी और अशरफ की शादी हो जाती, अम्मार के दिल से शहजादी का ख्याल निकल जाता, और आपको पता है वो दोबारा लौट कर सिर्फ मेरे पास आता, सिर्फ मेरे पास। मैं बस खून से मर जाना चाहती। कैसी बातें कर रही हो? तुम अम्मी अब्बू का सहारा हो, तुम्हें कुछ हो गया तो उनके बारे में सोचा? कुछ भी नहीं हुआ मुझे, कुछ भी। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। दिल की तमन्ना दिल में बंद हो, फिर से किताबें खोलते। तुमने तो कहा था हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे। शोएब, सिला को एक दोस्त की जरूरत है। क्या हो गया यार अम्मार? गाड़ी आगे बढ़ाओ। शोएब, ये जिंदगी का एक मसला है और इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अम्मार उसके घर वाले हैं, वो संभाल लेंगे उसे। नहीं संभालेंगे यार, तुम उतरो। यार तुम मुझे यहाँ छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं चलोगे? मुझे कुछ जरूरी काम है। यार अम्मार, मैं और कितने ड्रामे करूंगा तुम्हारे लिए?
बस अब मजीद ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। सिला को वाकई एक दोस्त की जरूरत है। रुकता कहाँ है जाओ। इसके रहती है सदियां। शुक्र करो कि अमार वक्त पे हॉस्पिटल आ गया, वरना तो हॉस्पिटल वाले पुलिस केस बना रहे थे। अम्मार आया था? हाँ, हाँ मार। क्या? कहाँ जाना है? पहले बताओ तो कहाँ जाना है? अच्छा ठीक है, आ जाओ, मैं तैयार हो रही हूँ। हो सिला, आइंदा ऐसा कुछ करने का सोचना भी नहीं, समझ आइए? कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। शोएब आओ। कैसी तबीयत अभी इसकी? बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। अरे तुम तो दोबारा जिंदा हो गई। मैंने तो तुम्हारे लिए कब्र भी बुक करवा दी थी। बहुत जल्दी है तुम्हें मुझे मारने की। हेरा भाभी, आप बताएं किसको जल्दी है? वो तो इस गलती से गोलियां खा ली थी। किसी दिन ना गलती से किसी को गोली मत मार देना। सबसे पहले मैं तुम्हें गोली मारूंगी। देखें भाभी, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं आई। मुझसे भी नाराज हो? नहीं, नाराज तो मैं किसी से भी नहीं। तो फिर ये क्या हरकत थी? बस मुझे लगा कि मेरा जिंदा रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सिला, किसी को फर्क पड़े ना पड़े, मुझे पड़ेगा। मेरी दुनिया बहुत छोटी है और सिला, तुम
उसका हिस्सा हो। दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। लम्हे कभी ये वापस न आए। सोच रही हूँ तो समझ रही हूँ, इससे पहले सब कुछ बिना सोचे समझे कर रही थी। ये भी ठीक कह रही हो। शुएब, मैं तुमसे बातें शेयर करती हूँ तो बुरा तो नहीं मानते ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपनी हर बात मुझसे शेयर कर सकती हैं। आप में बहुत अजनबियत है, तो मुझे तुम भी कह सकते हो। सिला, मेरा ख्याल है कि तुम्हें ना खुद को बदलने की जरूरत है। बस तुम ये बदगुमानी खत्म करो, अम्मार के खिलाफ भी और शहजादी के खिलाफ भी। तुम कब तक यूं ही अकेले रहोगे? शादी नहीं करोगी? अगर शादी कर ली तो दोस्तों के साथ ऐसे कॉफी पीने का मौका थोड़ी मिलेगा। वैसे तुमने भी तो शादी नहीं की अभी तक। मेरे सर पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पर जो कुछ पास में मेरे और अम्मार के बीच हुआ है उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं होती। तुमने फिर वही माजी की बातें शुरू कर दी। कितनी बार तुम्हें मना किया है। चाहती हूँ भुलाना सब कुछ, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग पे अचानक से सब कुछ कैसे आ जाता है। हाँ सिला, तुम्हें इन सारी बातों को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। तुम ठीक कह रहे हो, कोशिश करती हूँ मैं। शुएब, मुझे अब तुम्हारी आंखों में झूठ दिखाई नहीं दे रहा। देखो सिला, मुझे नहीं पता कि मोहब्बत किसे कहते हैं, लेकिन जब भी मैं अकेला होता हूँ मेरा दिल करता है कि तुम मुझे कॉल करो, मुझसे बातें करो। शुएब, I'm very sorry. फ्रेंड्स, Friends. चलो शाबाश, अब रोना बंद करो। मैं हूं ना। अच्छा अमार, अब सस्पेंस खत्म करो। हाँ, कैसा सस्पेंस भाई? कहाँ लेकर जा रहे हो? वेल, इट्स अ सरप्राइज। अमार, कोई बच्चों वाली हरकत मत करना। क्या हो गया यार, अब तुम बड़ी हो गई हो। अमार, ना पागल हो बिल्कुल। अरे आप लोग तो इतनी सारी शॉपिंग कर लाए। हाँ ना, क्या बताऊं तुम्हें, आज तो बड़े मामा ने इतना पैदल चलाया है, इतना पैदल चलाया है ना, मैं तो थक ही गई ना। लेकिन हैरत की बात यह है कि बड़े मामा को शादी में दी जाने वाली चीजों की हर दुकान का पता है। अरे भाई, इन्हीं बाजारों में तो खेलते कूदते बड़े हुए हैं। इतनी जबरदस्त चीजें इतनी कम कीमत पे लेके दी है ना इन्होंने, मैं तो हैरान ही रह गई हूँ मानस।
क्या हो गया बड़े मामा? इन्हीं गलियों में तो 2 नंबर चीजें भी मिलती हैं। ये क्या क्या उठा लाया आप? मियाँ, हम सारी 1 नंबर चीजें जानते हैं, 2 नंबरी से बस तुम वाकिफ हो ज्यादा। अरे भाई ये बातें छोड़ें, वो भाईजान ने कार्ड वाले से डिजाइन ले लिए हैं, तो हमें कुछ डिजाइन शॉर्टलिस्ट करने हैं और मैंने केटरिंग वालों से बात कर ली है, तो इंशाल्लाह वो भी मामला हल हो जाएगा। अच्छा, और डेकोरेशन वाले से मैंने बात कर ली है। जिस तरह का भी आपको घर सजवाना है वो सजा देगा, कोई ऐसी मसले की बात नहीं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई तुम लोगों ने तो बड़ा काम कर दिया। देखें, फिर कुछ तारीफ ही नहीं करता। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अच्छा तुम लोग बताओ, तुम लोगों ने भी कुछ खरीदा है? अब बड़ी आपा मैं गई थी, सोना इतना महंगा हो गया, मामूली से मामूली सेट भी लाखों का आ रहा है। जी बड़ी आपा, मैंने तो भाभी को कह दिया है कि हम कुछ भी खरीदने जाएंगे ना तो आप ही के साथ जाएंगे। ये आजकल सोने के सेट कौन देता है? आर्टिफिशियल खरीद के पहना दिएगा। ठीक है यार, शादी पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेगी दुल्हन, लेकिन गोल्ड तो दिया जाता है ना शादी पे। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? मैं तो 3-4 सेट जरूर दूंगी। लेकिन इकबाल बानो, क्या जरूरत है? मतलब हमारे अम्मार के पास अल्लाह का दिया सब कुछ तो है। फिर भी बड़े मामा, औरत के पास जेवर होना चाहिए। जी बड़े मामा, बड़ी आपा बिल्कुल ठीक कह रही। बड़ी आपा, हमारी तरफ से एक सेट तो जरूर जाएगा। चलो भाई ठीक है फिर, मतलब है कुछ जो है ज्वेलरी वो लड़के वालों की तरफ से हो जाएगी, कुछ लड़की वालों की तरफ से हो जाएगी। ठीक है, अब आप खुश हैं सब? हाँ। हाँ, ये हुई ना बात। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे, मेरे खुदा साथ रहे हम पास रहे कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हमदम, लम्हे कभी ये वापस ना आए, अंदर नहीं चलोगे? कह दो संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं, दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं, इश्क तेरा मेरा मरहम देख जरा आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम, लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाल